मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा मैं अभिमन्यु अभियान के तहत महिलाओं हेतु सुरक्षित समाज निर्माण में लड़कों और पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने हेतु इंदौर पुलिस द्वारा छात्र छात्राओं के बीच पहुंचकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। वहीं इंदौर शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर मैं हूं अभिमन्यु का सेल्फी पॉइंट रखकर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। आज इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब में पुलिस विभाग द्वारा अभिमन्यु पर एक परिचर्चा का आयोजन भी हुआ, जिसमें महिलाओं पर हो रहे बढ़ते अपराधों के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। आज इंदौर में स्टेट क्लब में इंदौर पुलिस द्वारा महिला अपराधों पर अंकुश लगाने एवं समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण कैसे निर्मित हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार विशेष जागरूकता अभियान मैं हुई अभिमन्यु चलाया जा रहा है, जिसके अनुक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त श्री जगदीश डावर एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा शाखा श्रीमती प्रियंका डुडवे के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस की टीम द्वारा उक्त अभियान के तहत लोगों के बीच जाकर समाज में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो, इसके लिए आम नागरिकों को विशेषकर पुरुषों को महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करने के साथ ही उनमें महिलाओं व बालिकाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि व सकारात्मक सोच और व्यवहार विकसित हो सके, इसलिए भी उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर पुलिस की टीम द्वारा आज इंदौर के स्टेट प्रेस क्लब में एक परिचर्चा मैं भी अभिमन्यु के तहत उपस्थित छात्र एवं छात्राओं को अभिमन्यु अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई और समाज में लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल निर्मित हो, इसके लिए लड़के और पुरुष महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और उनकी सुरक्षा में वे पूर्ण सहभागी बने, इसके लिए इंदौर पुलिस द्वारा उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। वहीं छात्रों में जागरूकता अभियान मैं हूं अभिमन्यु के प्रचार प्रसार के साथ साथ लिंग भेद और अश्लीलता तथा रूढ़िवादिता और बाल विवाह, दहेज प्रथा, बेटा बेटी का फर्क, पत्नी पर हाथ उठाना, बेटियों को समाज में समान भागीदारी न देना, महिलाओं के प्रति संवेदनहीनता, अंधविश्वास, अशिक्षा, युवा वर्ग द्वारा नशा करना आदि विषयों पर एक सामूहिक चर्चा की गई, जिसमें छात्रों द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखने वाला मैं हूं अभिमन्यु ऐसा संकल्प भी लिया गया। पुलिस टीम ने सभी को महिला सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न हेल्पलाइन की जानकारी भी दी। इंदौर से आशीष तिवारी की हाँ जी, नमस्कार। विमेन सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रिड्यूस करने की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत जब एक बालक जन्म लेता है उसी दिन से हो जाती है। किसी भी विमेन के अगेंस्ट जितने क्राइम होते हैं, बहुत शर्मनाक है कहना पड़ेगा, इसकी शुरुआत एक महिला से होती है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चे को संस्कार देती है। वो भी एक माँ है। बेटा पैदा होता है तो जो एक गेस्चर घर में एक जो रूढ़िवादी कहा जाए या समाज आज भी उतना नहीं अभी चेंज हो पाया है, बेटा होता है तो बोलते बेटा हुआ है, एक अलग सा भाव परिवार में आ जाता है। उसी दिन से बच्चा बालक अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट समझना शुरू कर देता है और उसका अंत ये होता है कि विमेन के ऊपर जो क्राइम की बात करते हैं उसमें एक ना एक पुरुष इन्वॉल्व होता है। कहीं भी कोई भी क्राइम आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसके एंड में रिजल्ट में कहीं कोई पुरुष नहीं निकला हो। तो मेरे को ये शर्म आती है कहते हुए भी कि शुरुआत माँ से होती है, वो भी एक महिला है। बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देना, स्पेशली बॉयज़ को वैल्यूज सिखाना, संस्कार देना एक माँ का काम है और वो हमें करना चाहिए। मैं डॉक्टर मनीता सक्सेना, प्रिंसिपल, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, IPS एकेडमी। पूरा देखते हैं हम लोग। नाम का जो अभी अपना अभियान चला है, किस प्रकार का अभियान है, उसमें क्या क्या प्रतिक्रिया है? मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर शिवम ठक्कर और मैं वुमेन सेफ्टी ब्रांच से हूँ। हम लोग फिजिकल तरीके से जो धरातल स्तर पे है वहाँ हम लोग ये पूरा अभियान देख रहे हैं। पूरी मेरी टीम है इसमें। तो इसमें हम लोग स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाते हैं और ये जो अभियान में इस जो महिला सुरक्षा शाखा भोपाल ने जो अभियान लाए हैं ये अभियान मुझे लगता है कि हम लोग जब प्रोग्राम करने जाते थे तो बहुत सारी लड़कियां ये शिकायत करती थी कि हमको तो समझाया जाता है, वुमेन सेफ्टी की तो बात करते हैं तो लड़कों को भी नहीं समझाया जाता है। तो मैं धन्यवाद कहूँगा हमारे महिला सुरक्षा शाखा जो PHQ की है उसको, कि उन्होंने ये लड़कों के लिए विशेष और पुरुषों के लिए विशेष अभियान चलाया, मैं हूँ अभिमन्यु। इसकी आप अभी स्टैंडी देखेंगे, जो मस्कट बना हुआ है उस पर आपको एक चक्रव्यूह दिखेगा अभिमन्यु लिया हुआ। उस चक्रव्यूह में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिसमें अशिक्षा, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, नशा, अशिक्षा, दहेज, ये सभी उसमें पूरे चक्रव्यूह के रूप में बने हुए हैं, जिसे हम ये पुरुषों के पास जाके, लड़कों के बीच जाके उनसे संकल्प दिलवाते हैं कि इस चक्रव्यूह को आपको तोड़ना है।
जो सालों से चला आ रहा है। और इसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो कि हमको वहीं से मिली है करवाने के लिए, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, सामूहिक चर्चा, साथ साथ में एक शपथ है जो डिज़ाइन है पूरी, वो शपथ हम लोग उनसे करवाते हैं। साथ साथ में आज जैसे यहाँ गोष्ठी का आयोजन है अभिनव कला समाज में स्टेट प्रेस क्लब के माध्यम से, यहाँ पर जो सभी बुद्धिजीवी आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे क्या कैसे इन लड़कों का भागीदारी सुनिश्चित करें कि महिला अपराध में कमी आ सके। और महिलाएं और जो बालिकाएं हैं वो इनसे अपेक्षा करती हैं कि आप हमारी सुरक्षा में क्या आप स्टैंड लेंगे, मतलब जो सालों से कहते हैं ना पितृसत्तात्मक समाज चला आ रहा है, तो उसको कैसे थोड़ा बदलें ताकि वो बराबरी पे आ जाएं, एक लिंग भेद ना हो। उस पर ये अभियान विशेषकर काम कर रहा है। इसमें हमने शहर के विभिन्न स्थानों में सेल्फी पॉइंट भी लगाए हैं, जैसे मॉल्स हो गए, 56 दुकान हो गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे भी लगाए हुए हैं। साथ साथ में अभी हम लोग नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन करेंगे विभिन्न इन्हीं महत्वपूर्ण स्थानों पर, जिसमें खजाना गणेश मंदिर हो गया, मॉल्स हो गए, यहाँ सभी जगह हम लोग नुक्कड़ नाटक भी करेंगे। और साथ साथ में जितने बालकों तक हम पहुँच सकते हैं हम पहुँचेंगे आज। सर, पुलिस और एनजीओ द्वारा सतत ऐसे कई प्रोग्राम किए गए हैं, इसमें कितने % आपको उपलब्धि हासिल होने की संभावना? इसमें है ना, अगर लगातार हम लोग लड़कों के बीच जाएंगे और लगातार इनको जागरूक करेंगे तो सच में उपलब्धि हासिल होगी। क्योंकि मैं तो धरातल पे हूँ, फील्ड में देख रहा हूँ पूरा और जा रहा हूँ, तो सच में जब हम बताते हैं लड़कों को कि यार आपके क्या एक कहते हैं ना राइट, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप जीवन में अकेले नहीं चलेंगे, आपके साथ महिलाएं तो जुड़ी ही है। जैसे उसकी माँ है तो उसकी माँ के बारे में बताते हैं हम कि वो किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो जब उनका सम्मान आप करना सीख जाओगे तो दुनिया में आप किसी महिला का अपमान नहीं करोगे। तो हम उनको यही सिखाते हैं और सच में उनमें ये बात सुन के आता है सुधार के। और माँ का सम्मान कौन नहीं करेगा, वो वहीं से महिला का सम्मान करना सीखेगा। तो ये जो मैं हूँ अभिमन्यु अभियान है, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही सक्सेसफुल अभियान है, जो शायद मेरे ख्याल से तो मध्य प्रदेश पुलिस ही चला रही है और अभी सभी जिलों में चल रहा है लगातार। और हम लोग गरबा पंडालों में भी जाते हैं, वहाँ भी जो बालक लोग आते हैं, जो पुरुष आते हैं, उनको भी वहाँ शपथ भी करवाते हैं। और वहीं चूँकि नवरात्रि पर्व है और आदि शक्ति की उपासना तो हमारे यहाँ वर्षों से की जा रही है, तो उन्हीं का एक उदाहरण दे के कि यार जब हम 9 दिन पूरी सम्मान की बात करते हैं इस दिन, तो क्यों ना हम पूरे साल भर सम्मान करें, साल भर हम पूजा करें। आप सब जानते हैं अच्छे से, जब कहते हैं हमारे यहाँ कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान निवास करते हैं, तो ये और कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ये हमारे देश में और हमारे आसपास ही देखने को मिलेगा। तो बस यही हमारी प्रयास है, इंदौर पुलिस का, मध्य प्रदेश पुलिस का और जितने साथ में हमारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं उन सबका यही प्रयास है कि अभी जितने तरह के बालिकाओं पे जो अत्याचार और ये सब हो रहे हैं, ये किसी न किसी कारणों से कम हो और रुकी जाए। मैं तो क्यों, तो हम लोग लगे हैं और आप लोगों का जो सहयोग मिलता है प्रेस के माध्यम से, तो वो भी बहुत शानदार मिलता है। उसके लिए भी धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है सब इंस्पेक्टर शिवम ठक्कर, मैं वुमेन सेफ्टी ब्रांच इंदौर पुलिस। मैम, किस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित हुआ है? हाँ, मैं डॉक्टर संध्या व्यास हूँ, जॉइंट डायरेक्टर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंदौर संभाग की अधिकारी हूँ मैं, महिला बाल विकास की। ये जो मैं हूँ अभिमन्यु अभियान है, तो ये एक जैसा दोनों मैडम ने बताया, इसके अलावा ये एक बहुत जो एक गैप है हमारे जो अपराध हो रहे हैं या जो वातावरण बन रहा है। आपने एक साधु के तोते और डाकू के तोते की कहानी तो सबने सुनी होगी। तो हमारा जो परिवेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाकू के तोते प्रोड्यूस कर रहा है। जो हमारा जो मीडिया के माध्यम, मतलब जो इस तरह से वेबसाइट के माध्यम से आ रहा है, नशे के माध्यम से आ रहा है, जो माहौल बच्चों को मिल रहा है, वही बच्चे बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन माहौल उनको इस तरीके से बना रहा है कि वो खुद अपराध में लिप्त होते जा रहे हैं, या वो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो महिलाओं पे अपराध हो रहा है, उसके प्रति उदासीन है। तो ये अभियान ये है कि वो खुद तो सुधरे ही और जो परिवर्तन के एजेंट बने, वो जो जैसे बताया कि सामाजिक रूढ़ियों को वो लड़के तोड़ सकते हैं, वो सामाजिक रूढ़ियों को अपने लिए भी तोड़े और सारे समाज को अच्छा करने के लिए तोड़े। आज जो युवा बच्चे हैं, किशोर बच्चे, अभिमन्यु से हमारे दिमाग में एक इमेज आती है, एक 14-15 साल का लड़का। वास्तव में ये एज होती है जब वो बहुत ऊर्जा होती है बच्चों में, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। उस ऊर्जा को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे प्रवाहित करें कि वो खुद का जीवन भी बनाए और पूरे समाज को भी अच्छा करने की कोशिश करें। तो एक वैक्यूम उन बच्चों को
डायरेक्शन देने का था, तो वो इस अभियान के माध्यम से प्रयास है कि ये तो थीम बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा सोच है, लेकिन इसको कैसे आंदोलन में परिवर्तित किया जाएगा और कैसे इसको सातत्यता प्रदान की जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हम सब लोग मिलके प्रयास करने की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर संध्या व्यास, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, मैं संयुक्त संचालक हूँ, महिला बाल विकास विभाग की इंदौर संभाग की अधिकारी हूँ। थैंक यू। ठीक मैम, इस बार किस प्रकार का अभिमन्यु नाम प्रोग्राम चल रहा है? PHQ की तरफ से अभिमन्यु अभियान ये फिर से 10 दिन के लिए चलाया जा रहा है, जो मुख्यतः पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए है ये अभियान। अभी तक हम गर्ल्स के लिए बहुत सारे अवेयरनेस करते रहते हैं, बट ये चीज़ जो है वो पुरुषों को समझाने के लिए, लड़कों को समझाने के लिए कि कैसे उनका समाज में भूमिका रहती है और उसमें क्या क्राइम वो लोग कर बैठते हैं, होते हैं, उसको समझने के लिए। जैसे अभिमन्यु ने कुचक्र को तोड़ा था, उसी प्रकार से कैसे पुरुष इन सभी मानसिकताओं से हटकर इन सभी कुचक्रों को तोड़कर एक अच्छे समाज को निर्मित कर सके, यही इसका उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पुरुषों को जो है वो संकल्प लेना है कि वो सारे जो क्राइम रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे पहले भी होती हैं, शादी के बाद भी होती हैं, दहेज हो गया, नशा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे तोड़कर वो एक अच्छे भविष्य और अच्छे समाज का निर्माण कर सके, यही इसका उद्देश्य है। मैम, इसमें NGO भी शामिल हुए हैं, इसमें कितने NGO अभी तक शामिल? इसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सारे NGOs और जहाँ तक हो सके हर विभाग को इसमें सम्मिलित किया गया, हर व्यक्ति को सम्मिलित किया गया। इसमें 10 दिन के लिए एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें मैराथन दौड़ आयोजित की गई है। उसके बाद हमने स्कूल्स में या कहीं कॉलेजेस में वाद विवाद प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता, इस तरह से हमने सारे प्रोग्राम किए हैं। आपका परिचय? मैं प्रियंका डुर्वे, महिला सुरक्षा प्रभारी, इंदौर। ये बता दीजिए इस बात किस प्रकार का प्रोग्राम है? ये एक हमने परिचर्चा रखी है। ये एक्चुअली अभी नवरात्र के लिए महिलाओं और बच्चों के प्रति जो है ना क्राइम हो जाता है, उसी के चलते एक अभिमन्यु 2 है ना कार्यक्रम हमारे यहाँ चला है। तो उसी के तारतम्य में ही हमने आज प्रेस क्लब में एक परिचर्चा रखी है, जिसमें 2 है ना स्कूल से प्रिंसिपल्स वगैरह आ रहे हैं। संध्या मैम हैं जो GAD से हैं, जो महिला बच्चों के लिए स्पेशली ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा पब्लिक और NGO से भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, जो NGO लगातार काम कर रहे हैं, वो लोग भी हैं। तो आज का हमारा जो ये परिचर्चा का विषय है सिर्फ यही है कि हम है ना, हमारे जो लड़के जो क्राइम की तरफ चले जाते हैं, बच्चियाँ हैं जो घर से चली जाती हैं, मतलब समझते नहीं, कभी कभी वो ट्रैफिकिंग का भी शिकार हो जाते हैं ऐसे में। तो उनके साथ जो अपराध हो रहे हैं उनको हम रोकने के लिए हम एज ए प्रिवेंटिव एक्शन क्या ले सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, जब तक उनको पता नहीं होता है। जैसे हमने एक रिसर्च में हमारा ये आया था कि ये ना लड़कों को पता ही नहीं था कि किसी नाबालिग की लड़की को लेके जाना अपराध है। तो जब तक हम ये अवेयरनेस नहीं लाएंगे तब तक हम क्राइम को रोक नहीं पाएंगे। तो बस उसी के लिए एक सम्मिलित के प्रयास हैं। एक ये हमारा जो प्रिवेंटिव एक्शन होता है उसी का एक रूप है जिसको आज हम फुलफिल करेंगे।